तो हुआ यह था कि 4 आईपीएस अफसरों के पश्चिम बंगाल में तबादले होते हैं। तबादलों के बाद ममता बनर्जी इससे नाराज हो जाती हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगती हैं। अब चूंकि निष्पक्षता पर सवाल उठा तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना भी जरूरी था। चुनाव आयोग ने चिट्ठी के जरिए ही ममता बनर्जी को जवाब दिया और कहा कि इस तरह के फैसले होते रहते हैं, हमें अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पर हम बहस की शुरुआत करने जा रहे हैं कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पर चोट से ममता बनर्जी को वोट मिलेंगे और कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये आपको बता देते हैं। विनीत गोयनका साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ टीएमसी के सपोर्टर दिग्बांशु भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ सीपीआई के नेता जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद सेठ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल दिग्बांशु भट्टाचार्य आपसे है, क्या 4 आईपीएस अफसरों के वहां पर रहना ही चुनाव के निष्पक्ष होने की गारंटी थी और इनके तबादले हो जाने से अब चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा? देखिए, इससे पहले जंगल महल बोलकर एक एरिया है, आपको शायद पता होगा, जो माओवाद और नक्सलवाद का एरिया था, जिसको ममता बनर्जी ने ठंडा कर दिया है। अभी उस जगह पर शांति फैला हुआ है। वहां से भी जो वहां पे जो आर्मी था उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। इसको लेकर भी हम लोगों ने बताया था कि ये मत किया जाए। देखिए, एक बात निष्पक्षता पर हो रही है। ये जो ऑफिसर्स को हटाया गया, रूल्स कहता है कि अगर कुछ ऑफिसर को ट्रांसफर करना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के से 3 लोगों का पैनल मांगना पड़ता है, उनमें से इलेक्शन कमीशन चूज करता है। इस जो नियम है इसका उल्लंघन कैसे हुआ, ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आप बोल रहे, आपका सवाल दिखा रहा था क्या इस संस्थाओं पर चोट से वोट मिलेगी। मुझे बताइए, सीबीआई वर्सेस सीबीआई किस सरकार में देखने को मिलता है? आरबीआई के विश्वसनीयता पर सवाल, उनके ऊपर अपना मनमानी। तो सर, जब सवाल उठते हैं तो फिर जवाब दिए जाते हैं ना। आप सीबीआई वर्सेस सीबीआई पर कहां लेके जा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इन 4 आईपीएस अफसरों के तबादला हो जाने से अब चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा क्या? अब चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा क्या? मैं उस संस्थाओं का आपके करीबी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की ये करीबी हैं, इसीलिए इनका तबादला नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को सोच समझकर तबादला करना चाहिए कि भाई ममता बनर्जी के करीबी अफसर हैं, इनका तबादला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ धरने पर बैठते हैं, बाकी अफसर आपके साथ धरने पर नहीं बैठते। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन सर एक रूल्स है ना, हर काम का एक रूल्स होता है ना। इसका रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने उस सवाल को उठाया ना, चुनाव आयोग ने जवाब दिया आपको। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसका कोई जवाब नहीं मिला। सर, मेरा यह कहना है चुनाव आयोग पर और सरकार को इसमें घसीट कर यह कहना कि सरकार का यह षड्यंत्र है या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यह कहां तक जायज है? इसी सरकार के रहते हुए आप विधानसभा का चुनाव जीते ना वहां पर, तब तो कोई समस्या नहीं हुई थी। नहीं, देखिए ना, वही तो बात है, क्योंकि तब 60 से ऊपर ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था। अगर कुछ ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। जो उनके हाथ में रहता है उसको अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रॉब्लम होता है उसका जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आती है। अरे सर, मेरा भी तो यही सवाल है कि क्या इन 4 आईपीएस अफसरों के वहां पर रहने पर ही लॉ एंड ऑर्डर रहना था? बावजूद इन 4 अफसरों का तबादला हो जाने से, टीएमसी को विनीत गोयनका साहब, इन 4 अफसरों का तबादला हो जाने से अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, अब चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। गोयनका साहब। भट्टाचार्य जी को बंगाली पक्के आती होगी, मैं एक वाक्य बंगाली में कहता हूं तो उसका अर्थ भी हिंदी में कहूंगा। भट्टाचार्य जी, चोरे रमाए बड़ो गला, जिसके मन में चोरी होती है, गलती होती है, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। जिस तरह से आपने पुलिस अधिकारियों के लिए धरना किया, जिस तरह से, इसीलिए मोदी जी हर पुलिस अधिकारियों को आपने एडीजी बनाया। भट्टाचार्य साहब जरा सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा, आप जरा गोयनका जी को बोलने दीजिए। देखिए भट्टाचार्य, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला था। भट्टाचार्य जी, आप बीच में ना बोले प्लीज, है ना। तो देखिए, आप ना भ्रष्ट अधिकारियों के लिए धरने पे जाते हैं, ऐसा आपने किसी हिंदुस्तान के जनतंत्र में, लोकतंत्र में कभी देखा था कि मुख्यमंत्री जो है वो किसी भ्रष्ट अधिकारी के लिए धरना करता है? 1, 2, इस 4 विशेष आईपीएसओ से ममता बनर्जी का क्या लगाव है? उनकी क्या मजबूरी है कि वो इनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को कोई बर्खास्त नहीं किया, केवल उनका तबादला किया और कहा कि भाई इलेक्शन की ड्यूटी में वो न रहेंगे। जो भी संदिग्ध होता है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ सस्पिशन होता है, उनको इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कहता है कि भाई निर्वाचन आयोग कहता है कि आप इलेक्शन के काम में काम न करेंगे। तीसरी बात है, दुर्गा विसर्जन में विसर्जन न करने देना, बांग्लादेशियों को लाके वहां पे लाना,
अगर आप मिदनापुर जाएं, अगर आप बशीरहाट जाएं, आप अगर टीटापुर जाएं, अगर आप बैरकपुर जाएं, तो आपको दिखेगा कि केवल बांग्लादेशियों के इलाके वहां पे शरणार्थी है। और चौथा बात है कि हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है। ये सारा चीज दिखाता है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है, एक सिंडिकेट है इनका, एक क्लब है जो वहां से हिंदुओं को पलायन पे मजबूर करता है और बांग्लादेशियों को लाके वहां पे बसाता है, उनको वोटिंग करवाता है उनके पास से। तो ये सब के खिलाफ मुझे लगता है हम सबने आवाज करनी चाहिए। और ममता बनर्जी के ऊपर एक आरोप है, किसने विसर्जन रोका? आईपीएस उनके इतने करीब क्यों है? ठीक है, निनाद सेठ साहब, आपने रोका था विसर्जन? निनाद सेठ साहब, मेरा सवाल हर साल आपने रोका था। क्या आपने भट्टाचार्य साहब, आपने विसर्जन रोका था? होने वाला था? किसने विसर्जन रोका था? लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक दिन आगे पीछे करना, ये विसर्जन रोकना है। वही काम आपका बिहार सरकार ने किया था उसी साल। आपको शर्म नहीं वही काम आपने गठबंधन बिहार सरकार किया था। सुशील मोदी ने जी ने ही उस रिपोर्ट को किया था। आपको माफ नहीं करेगा? इलेक्शन देखे तो लोगों को, शायद कम लोगों को पता है कि हिंसा एक प्रथा है वहां पे। मोर पीपल, ज्यादा लोग मरे हैं वेस्ट बंगाल के पंचायती इलेक्शन में जितने जनरल इलेक्शन में भारत में नहीं मरे हैं। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है लॉ एंड ऑर्डर की जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होते हैं, और ये तब भी थी जब लेफ्ट पावर में थी, और अभी भी है जब टीएमसी पावर में है। क्योंकि एक तरह का एक जो कैडर होता है वो लोगों को प्रिवेंट करता है, वो वोट करने आने ही नहीं देता है। तो इसमें जहां तक बात पावर की है, मेरे ख्याल से ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल की पावर नहीं है कि वो डिक्टेट करे इलेक्शन कमीशन की वो किसको लगाएं और किसको ना लगाएं। ये इलेक्शन कमीशन इज वेल विद इन इट्स पावर टू शेप हूएवर इट वांट्स टू। आप जिसकी बात पैनल की बात करें वो कन्वेंशन है, वो लॉ नहीं है। अगर लॉ होता तो आप हाई कोर्ट से स्टे ला सकते थे ना, वो कन्वेंशन है, इट्स नॉट ए लॉ। और कानूनी पहलुओं पर तो वो अभी विचार कर रहे हैं, वो तो कानूनी सलाह दे रहे हैं। बात यह है, अगर ये हुआ होता तो कानूनी अगर भारत में फेयर इलेक्शन करने हैं तो उसमें एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी जहां इम्पार्शियल पुलिस वाले पावर में रहे। अगर आप सीएम के ही पुलिस वाले पावर में रहेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके लिए भारत की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मशहूर है, तो कैसे होंगे? तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। और अगर आपको वेस्ट बंगाल में डर नहीं है जीतने का और जो नहीं होना चाहिए, तो अपने इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। और इस तरह की नोकझोंक से मेरे ख्याल से आप इलेक्शन कमीशन और भारत की डेमोक्रेसी की मर्यादा को कम कर रहे हैं। ठीक है भट्टाचार्य साहब, मुझे बताइए, चुनाव आयोग यहीं का यहीं था, केंद्र सरकार यहीं की यहीं थी। 2016 में आप विधानसभा का चुनाव जीते थे, तब तो कोई समस्या नहीं थी, तब तो चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा था, तब केंद्र सरकार ने भी कोई षड्यंत्र नहीं किया था। आज क्यों सारे षड्यंत्र आपको नजर आने लग गए हैं? आज क्यों निष्पक्षता पर सवाल उठने लग गया है? देखिए उससे पहले भाजपा का जो प्रतिनिधि है उन्होंने एक बात बताया था, चोरेर मायर बड़ो गला, और एक बंगाली श्लोक है, ठाकुर घोड़े के आमी तो कला खाई। हम जब बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, तब नरेंद्र मोदी से लेकर सब बोल रहे हैं हम चौकीदार हैं। तो ये बात भी है, थोड़ा जान के लीजिए फिर बोलिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा विसर्जन रोक दिया गया था। विसर्जन एक दिन आगे पीछे करने से वही काम बिहार सरकार जब करता है, जिसका उप मुख्यमंत्री भाजपा का सुशील मोदी है, तब भाजपा उसको सपोर्ट करता है। और वही काम जब बंगाल में ये आपका जी ने ये इसका जो डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाया था, एक ही काम करने से ममता के ऊपर अगर लोग सवाल पूछते थे तो बिहार सरकार पर क्यों नहीं, तो इसको लेकर तो भाजपा के लोग चुप है। ठीक है भट्टाचार्य साहब, आप थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर जरा बता दें। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है, और कल की रैली में भी और एक बार फिर से गजनी और टाइटैनिक शब्दों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना गजनी से करते हुए कहा कि जो वायदे किए गए थे वो सारे वायदे भूल गई है कांग्रेस पार्टी, जब सत्ता में आती है तो पुराने वादे याद नहीं रहते हैं। डूबता हुआ जहाज बताया है। 2 प्रधानमंत्री की मांग पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हमला बोला है। नियम कानून बदलकर सेना को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस की हालत टाइटैनिक जहाज की तरह है। ये हर एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। कांग्रेस की ठीक है दीपक झा साहब, क्या पार्टियां चुनाव आयोग को डिक्टेट करेंगी कि चुनाव किस तरीके से कराने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ दीजिए, चुनाव किस तरह से करवाने? दुष्यंत कुमार के एक बहुत शेर है जो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि इनका जो मतलब आज के कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है सारी दुनिया,
रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है सारी दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। आज ये दुष्यंत कुमार का शेर बिल्कुल सटीक बैठता है कि जितने भी रहनुमा हैं अपने हिसाब से। देश के चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं, ये बताइए। भरोसे की बात कर रहा हूं मैं आपको। देश का चुनाव आयोग को निष्पक्ष मानते हैं कि नहीं मानते? अरे निष्पक्ष कुछ नहीं बचा है आज इस देश में। इतने सालों से जब चुनाव, अच्छा सर, निष्पक्ष बिल्कुल नहीं बचा है। प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीत गई? राजस्थान आज ये बताइए, अरे बात सुन लीजिए, आप मेरी सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये बताइए, कल्याण सिंह जी ने एक बयान दिया, एक राज्यपाल के पद पे बैठे हुए और कहते हैं मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को जिताओ। इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को मारिए गोली ना। हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कल्याण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, चुनाव आयोग को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, राष्ट्रपति को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस देश में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बयान दे सकते हैं कि क्या 4 आईपीएस अफसरों का अगर पश्चिम बंगाल में तबादला हो जाता है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गया क्या? चुनाव आयोग कर सकता है, चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गया क्या? पूरी बात सुनिए मेरी, आप मेरे से सवाल लीजिए, आप जवाब लीजिए। चुनाव आयोग पूरे देश में कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी किसी का ट्रांसफर कर सकता है ना, जायज है ना, लेकिन बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल कल्याण सिंह के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? कार्रवाई का क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्यों नहीं है? राज्यपाल जैसा संवैधानिक व्यक्ति जो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है जनता को, जिसके एक बयान से लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर मूव कर सकते हैं, हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसलिए अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे हम लोग डिक्टेट किया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, दीपक जरा सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव को। ठीक है जी, अब आप सुनिए। टीएन शेषन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने कहा था, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस फर्क को चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। अगर मैं ममता को बिल्कुल गलत मानता हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, हम उसके खिलाफ लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर कोई कार्रवाई वेस्ट बंगाल में हुई है तो उत्तर प्रदेश में भी हो और बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां पर भी हो। निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी चुनाव आयोग को। अरे सर, बीजेपी शासित राज्यों की बात क्या आ जाती है? आईपीएस अफसर, सर आईपीएस अफसर किसी पार्टी का है क्या? किसी सरकार का है क्या? आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है ममता बनर्जी के करीबी, इसलिए तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठते इसलिए समस्या खड़ी हो गई है क्या? अगर बंगाल चुनाव निष्पक्ष कैसे कराना है, ये चुनाव आयोग को तय करने दीजिए ना। इसी चुनाव आयोग के रहते हुए आप भी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते हैं, इसी चुनाव आयोग के रहते हुए विपक्षी पार्टियां भी अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रही हैं। इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।